अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले 5 मिनट अपने होंठ को खोलो, बोलकर ऊंची आवाज में परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी भलाई के लिए जो आपने उसकी अपनी जिंदगी में देखी है, उन सब बातों के लिए बोलकर बताओ परमेश्वर को कि वो बातें कौन सी हैं, वो आशीष कौन सी है, और उसका थैंक्स करो अपने होंठ को खोलकर। अगले 5 मिनट हिलाओ अपने हाथों को। आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज शैतान के बंधनों को तोड़ने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपके यीशु मसीह के नाम में। होंठ को खोलो, थैंक्स करो। पहले बाइबल कहती है जब पुरानी बातों के लिए हम थैंक्स करते हैं, वो नई ग्रेस को रिलीज करता है हमारी लाइफ के ऊपर। अगर हम हर वक्त मांगते ही रहेंगे तो ये परमेश्वर के सामने बुरी बात है। बीती बातों के लिए उसका थैंक्स करो। बाइबल कहती है दाऊद वो मन में कहता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से छुड़ाया, वो परमेश्वर आगे क्यों ना छुड़ाएगा। अगर उसने तब बचाया, वो आगे क्यों ना बचाएगा। अगर वो अब तक बचाता आया, वो आगे क्यों ना बचाएगा। अगर उसने अब तक सुनी, आगे क्यों ना सुनेगा। अपने होंठ को खोलो, सब बातों को याद करो। जब मसीह में आए थे तब, जब परमेश्वर ने पहली बार छुआ तब, पवित्र आत्मा दिया तब, जब उसने मुसीबतों से छुड़ाया तब, उन सब बातों को याद करके ऊंचे शब्दों से परमेश्वर का थैंक्स करो। अगर गिटार बजा रहे हो तो अपने मन में उसका थैंक्स करो, होंठ से खोलो, उसका थैंक्स करो। अगर गा रहे हो तो थैंक्स करो, बैठे हो तो थैंक्स करो, कोई काम कर रहे हो तो थैंक्स करो, मीडिया वाले थैंक्स करो। बाइबल में लिखा है उसको धन्यवाद के बलि चढ़ाने वाला उसकी महिमा को देखने पाता है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है वो परमेश्वर के कामों को और उसकी महिमा को देखने पाता है। अपने होंठ को खोल के उसको धन्यवाद के बलि चढ़ाओ। आज उसका थैंक्स करते हुए अपने होंठों से हर उस काम के लिए जो परमेश्वर का आत्मा आपको याद करवा रहा है इस समय। जैसे आप थैंक्स करेंगे, हेवन आपके लिए ओपन होगा। जैसे आप थैंक्स करेंगे, शैतान आपसे शर्मिंदा होगा। जैसे आप थैंक्स करेंगे, शैतान के बंधन टूटेंगे। जैसे आप थैंक्स करेंगे, नए रास्ते में देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में ओपन होते हुए आपकी लाइफ के लिए। होंठ को खोलो ऊंची आवाज में थैंक्स करते हुए। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे उस वर्ष को, योएल 2 उसकी 28 आयत। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आज आत्मा को उंडेलने का दिन आ चुका है। आखिरी दिन है, बाइबल कहती है हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। अपने हाथों को उठा और पवित्र आत्मा को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियों के ऊपर, ताकि वो भविष्यवाणी कर सकें। पुराने यानी जो एल्डर है चर्च के, जो पुराने हो चुके आत्मा में, जो पवित्रताई में चलते चलते जिनको समय हो चुका है, वो सपने देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। पवित्र आत्मा की आउटपोरिंग को, उसके बहाव को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। Be filled with the Holy Ghost.
Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. मैं देख रहा हूं आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए, मैं देख रहा हूं आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए। ये अंत का दिन चल रहे, होली गोस्ट से भरपूर हो जाओ। और मैं आपको उसके कामों के लिए इस्तेमाल होता देख रहा हूं। मैं शैतान को जाता हुआ देख रहा हूं, उसके कामों के लिए इस्तेमाल होता देख रहा हूं। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आप थैंक्स कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं होठों को खोल के खुदाबंद को बोल रहे, खुदाबंद तूने मुझे यहां तक बचाया तो आगे क्यों ना बचाएगा। तूने मुझे बड़ी बड़ी बातों से आजाद किया तो इन छोटे से क्यों ना आजाद करेगा। तूने बड़ी चिंताओं से आजाद किया तो आगे क्यों ना लेके जाएगा। तू जिस तरह पास में मेरे साथ रहा है, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। और एडवांस में खुदाबंद खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूं, फ्यूचर के लिए तू मेरे साथ रहने वाला है। खुदाबंद तूने पास में दुश्मनों को शर्मिंदा किया है, मैं एडवांस में थैंक्स करता हूं, तो फ्यूचर में भी ऐसा करने वाला है। मैं आपको पवित्र आत्मा से भरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा मैं आपको होली गोस्ट से भरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो आई रिसीव। अपने हाथों को उठा के बोलो मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा से भर जाओ, होली गोस्ट की ताकत से भर जाओ। मैंने कहा भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Be filled with the Holy Ghost. 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 पवित्र आत्मा पे उतरे, आपको भरे इसी टाइम। शैतान के सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी। मैंने कहा तो आमीन, ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। मैंने कहा मैं आपको होली गोस्ट से फील होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको होली गोस्ट से फील होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। जो पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिलेगी, आप गवाहियां देंगे आने वाले समय में कि उस दिन खुदाबंद ने मुझे अपनी आत्मा से भरा था। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। हाथों को उठा के रिसीव करो होली गोस्ट को। हाथों को उठा के रिसीव करो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी भरपूरी को। गैर भाषा यहाँ पे आई यीशु मसीह के नाम में। सारा डिप्रेशन चला जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा की भरपूरी रिसीव करो। आमीन बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए। ऑनलाइन जो मेरे साथ इस समय एक मन है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को ग्रहण करो। जहां भी हो तुम, जहां से भी सुन रहे हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा की भरपूरी को ग्रहण करो। आमीन। चाहिए आशीष आपकी है। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो आज जितना वचन मैं सुनो, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां वचनों को चुरा ना सके। मैंने सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? क्योंकि उसका काम करने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। शैतान आपकी बाइबल स्टडी से नहीं डरता अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है तो। क्योंकि बाइबल स्टडी एक सब्जेक्ट के रूप में भी होती है, जिस तरह बाकी धर्मों को भी लोग एक सब्जेक्ट में रूप में पढ़ते हैं। फॉरेनर यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखें, बाहर देखें, अंदर देखें, जहां भी देखें, अगर आपको खुदाबंद के काम चाहिए, आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। अगर आप शैतान के बंधनों से, डिप्रेशन से छूटना चाहते हो,
आपको अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर करना पड़ेगा। भूल जाओ आपके आसपास कौन खड़ा है, भूल जाओ आप किस पद पे हैं, आप ऊंचे हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, आप राजा हैं, आप एमपी हैं या एमएलए हैं। भूल जाओ खुदावंद की प्रेजेंस में, अपने हाथों को उठा लो एक बच्चे की तरह। बाइबल कहती है कि निर्मल दूध की लालसा करते हुए, उसके वचन की लालसा करते हुए, पवित्र आत्मा की भरपूरी की लालसा करते हुए। भूल जाओ आपके आसपास कौन है, अपने हाथों को उठा और बोलो होली स्पिरिट मुझे भरे अपने आप से। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से मुझे भरे। खुदा बाप अपनी आत्मा से मुझे भरे। अपने हाथों को उठाओ और मांगो यीशु मसीह के नाम में। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। चश्मा बन जावा, रिसीव करो जहां भी हो। ऊंचा तेरा नाम तेरा। करो, मैं आपको छूता हूँ ऑनलाइन, मैं आप पे ले हैंड करता हूँ, बीमारों के ऊपर ले हैंड करता हूँ, मैं सिर दर्द वालों के ऊपर ले हैंड करता हूँ, मैं कैंसर वालों के ऊपर ले हैंड करता हूँ, रीढ़ की हड्डी के रोगी के ऊपर ले हैंड करता हूँ, ब्लड के रोगी के ऊपर ले हैंड करता हूँ, यूट्रस के रोगी के ऊपर ले हैंड करता हूँ, आपकी बॉडी के ऊपर ले हैंड करता हूँ, आपके फाइनेंस फाइल्स के ऊपर ले हैंड करता हूँ। रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। कभी पवित्र आत्मा से नहीं भरे, इस गीत में वो पवित्र आत्मा में भरने वाले। अभी मैं देख रहा हूँ चेयर सेक्शन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को, आपके हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी को। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ सब जन जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आप पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आए। बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं जानता हूं किसी का ताली बजाने का दिल करेगा, किसी का नाचने का करेगा, किसी का झूमने का करेगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी को छोड़ दो खुदावंद के हाथों में, उसे बांधो मत, सरेंडर कर दो यीशु मसीह के नाम में, समर्पण कर दो। और मैं आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं क्वायर को भरता हुआ, मैं देख रहा हूं लोगों को भरता हुआ, वॉलंटियर्स को भरता हुआ, ऑनलाइन चर्च को भरता हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost। लंगड़े चलाने की सामर्थ से भर जाओ, लंगड़े चलाने की सामर्थ से भर जाओ, अंधे दिखाने की सामर्थ से भर जाओ, मुर्दे दिखाने की सामर्थ से भर जाओ, बहरे सुनाने की सामर्थ से भर जाओ, अंधे दिखाने की सामर्थ से भर जाओ, कोड़ी शुद्ध करने की सामर्थ से भर जाओ, निराशा से बाहर आने की सामर्थ से भर जाओ। Be filled with the Holy Ghost, 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 be filled with the Holy Ghost। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। लेहोरा बासा कमा खांदे, लेब्रोसो थलमा खाना नमा शक्तियांता नबा, लेहोरा नमा कमा खांदा नबा। खुदावंद का आत्मा कह रहा वो नई जनरेशन को भर रहा है पवित्र आत्मा से। नई जनरेशन नए कामों को करने की, नई जनरेशन नए कामों को करेगी। वो लंगड़ों को चलाएगी, वो लंगड़ों को चलाएगी, वो सुसमाचार के साथ जाएगी, वो विरोधियों के मुंह को बंद कर देगी।
अपने उत्तरों से मुंह को बंद कर देगी। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वो जाएगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ परिचार को करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहे, ये भविष्यवाणी का आत्मा कह रहे, ये यीशु मसीह का आत्मा कह रहे। वो इस सामर्थ के द्वारा आपको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। वो बहनों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। बहनों की शर्मिंदगी को दूर करके उनको बेबी से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। Be filled with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भर जा। Be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost, be filled with the Holy Ghost। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Thank you Lord, thank you Jesus। चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा कराना तेरा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे। Be filled with the Holy Ghost, be filled with tongues, गैर भाषाओं के साथ अजीब सी शांति के साथ भर जाओ। आज आपका आना हेवनली, आपका आना स्वर्ग से निर्धारित था। आपका आना हेवन ने निर्धारित किया था। ये हेवनली था, ये शारीरिक नहीं था, ये आपकी मर्जी के कारण नहीं था। आपने किसी के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया, ये सिर्फ यही नहीं था। आपका आना स्वर्गीय था। खुदावंद ने आपको बुलाया अपनी महिमा के लिए। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। आपके वंश को आशीषित करता हूं, आपके परिवार को आशीषित करता हूं, आपके फाइनेंस को आशीषित करता हूं। हालेलुया। इंक्रीमेंट, बढ़ाहट की घोषणा करता हूं, बढ़ती की घोषणा करता हूं, ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। वो आपको छू चुका है और वो आपको और छुएगा, वो आपको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान लिया सकें। की बेटी दीना याकूब से जो पैदा हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। किस देश की लड़कियों से? अविश्वासी देश की लड़कियों से। अविश्वासी देश जो विश्वास में नहीं था, उन लड़कियों से भेंट करने को निकली। क्यों? दिल कर रहा था नई नई सहेलियां बनाऊं, नई नई बातें करूं, नई नई जवान हुई हूं, अलग अलग चलो मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, खेलते हैं, नई नई सहेलियों से मिलेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, नया नया कल्चर देखेंगे, नए नए घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, है ना? और क्या? और अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ है तो आप कभी भी अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आपके आसपास कैसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, कहता अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम इस जगत में व्यभिचारियों, शराबियों, गलत काम करने वालों की संगति छोड़ दो तो तुम्हें जगत से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई जगत ही नहीं है जहां ये लोग नहीं। पर कहता मैं वो संगति की बात नहीं कर रहा हूं कि उनसे हेलो करना छोड़ दो, उनको बोलना छोड़ दो, उनको बुलाना छोड़ दो। कहता उनकी संगति मत करो। वो ताश खेल रहे हैं और तुम दारू नहीं पीते हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम उनके बीच में ताश कैसे खेल सकते हो? तुम उनके बीच में जाके कैसे 2-2 घंटे बैठ सकते हो? तुम कैसे उनके साथ काम कर सकते हो? कैसे उनके साथ भागम भगाई कर सकते हो? कहता तुम्हारा उनके साथ कोई नाता नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं, अंधकार की ज्योति के साथ कोई नाता नहीं, अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं। उनके साथ आसमान जुए में मत जुतो। बाइबल कहती तुम्हारा अविश्वासी दोस्त हो सकता है, तुम उसे हेलो कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, पर उसकी किसी आदत को तुम लेना शुरू कर दोगे अगर तुम ज्यादा उसकी संगति में रहना शुरू कर दोगे तो। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन, अच्छी चर्च में जाते हैं, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं बन सकते जिसको नाश नहीं किया जा सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, चूज फ्रेंड्स वाइजली। बोल अपने दोस्त बड़ी बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमानी के साथ चुनना। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना।
अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके दोस्त कभी अच्छे नहीं रहे और खुद वो स्वर्गदूतों के जितना अच्छे हैं। कहने का मतलब उनके जितना अच्छे तो नहीं हो सकते, कहने का मतलब काफी अच्छे हैं दुनिया के हिसाब से। कुछ कमियां हैं उनमें लेकिन अच्छे हैं। पर दोस्त कभी अच्छे नहीं चुने लाइफ में। जब भी चुना शराबी चुना, जब भी चुना फिर शराबी चुना, जब भी चुना खाने वाले चुने, सिर्फ जो खाते हैं। और जिंदगी कभी सेट नहीं। जब तक आपका आसपास सेट नहीं होता, आपकी लाइफ सेट नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा, पतरस लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, लोग मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस साइड पे ले गया, परमेश्वर को बोलता है, ए प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। परमेश्वर ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस ने कहा, क्या कहा? शैतान। क्योंकि शैतान जो है वो आपके क्लोज लोगों के माउथ को, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद शराबी है, आप ज्यादा उसके साथ बैठ के क्या लेंगे? आप शराब पीने के फायदे ही उसके मुंह से सुनेंगे और कुछ नहीं। आपको लगता है एक शराबी है, उसके पास बैठो, 5 मिनट वचन दो, 10 मिनट वचन दो, प्रेयर करो, उसके बाद उठ जाओ। उसको परमेश्वर में आने का मौका दो। खुद अपने आप को मौका ना दो उस शराब में फंसने का। व्यभिचार की काउंसलिंग नहीं करनी। हाँ, गर्लफ्रेंड की काउंसलिंग करने नहीं बैठना। हाँ मैं तुझे बताऊंगा, तू फलानी चर्च जाया कर। चलो कोई नहीं, रूह बच जूगी। एक बहुत रूह हैगियां बचान लई, बहुत बुजुर्ग बैठे हैं बचान लई, पर तू कदी उन्होंने नहीं बचाया। हाँ, जवान तेनू दिखदी है बचान लई। बाइबल में लिखा, व्यभिचार से भागो, भागो वहां से। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि तुम वहां खड़े रहोगे और टिके रहोगे। भागो वहां से। अगर तुम्हें लगता है सामने व्यभिचार है, कोई पुट्ठी सीधी हरकत है, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था, कहीं घूमने के लिए गया, इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड, और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। और जब वो वहां पे गया, वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी, वो उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती हैं वो। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वो है क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। जब वो 2 3 4 दिन 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा, मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हां, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा, अगर ये उसने कहा, अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं, इससे भी बड़ा है आपके पास। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, तुम दुनिया से अलग हो। दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टप साइज का। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर। और तू क्यों देख रहे? वही वह कपड़े देख रहे हैं।
अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल विल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा? बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है। काके, क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हां, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए, पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो, और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर शैतान जड़ा वो डर सुंघ लेंदा हो, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਡਰ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਡਰ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਡੈਵਲ ਆ ਉਹ, ਸੇਮ ਡੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਹ कि मैं एक सूई च बोई कि ये डरिया कि नहीं डरिया, ते जे बंदा डर गया ते वो मर गया। ये सही कहावत है। और शैतान को मारन दी पावर तो नहीं है, पर डरान दी पावर हैगी ओदे कोल। इसलिए बाइबल में लिखा है शेरां दे वांग हैगा, वो शेर नहीं, क्योंकि असि जानते हैं शेर कौन है। यीशु मसीह यहूदा दा बब्बर शेर इको ही है। बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। मेरे लिए तो हुआ कुर्बान तू, मेरे लिए तो हुआ कुर्बान तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं।
याद जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ। तेरी सलीब को मैं याद जब करता हूँ, याद जब करता हूँ, आहें मैं भरता हूँ। मेरी ही खातिर मरा तू, मेरी ही खातिर मरा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाक लहू आत्मिक जीता है। मुझको अब दे दे मसा तू, मुझको अब दे दे मसा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं। रूह से मैं भरता रहूं, यीशु से डरता रहूं, वचनों को लेकर यीशु आगे मैं बढ़ता रहूं। रूह से मैं भरता रहूं, यीशु से डरता रहूं, वचनों को लेकर यीशु आगे मैं बढ़ता रहूं। बख्शी की खातिर मरा तू, सबकी खातिर मरा तू। तेरे लहू से हम जी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन
ਘਰ ਵਸਦੀ ਏ ਉਤੋਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਸਦੀ ਏ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਢੇਡੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਢੇਡੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ 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 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਸਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਸ ਘਰ ਵਸਦੀ ਏ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਸਦੀ ਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਨਸਦੀ ਏ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਢੇਡੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਢੇਡੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲੈਨੇ ਰੱਬ ਸਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿਰ ਦੇਵਾ ਲੱਗ ਪਾਪ ਮੈਂ
सुने ना गुलाब मेरे, बेशक मैं मुजरिम हाँ तेरा, बेशक मैं मुजरिम हाँ तेरा, बेशक मैं मुजरिम हाँ तेरा, बेशक मैं मुजरिम हाँ तेरा। करना मंजूर दुआ मानू, करना मंजूर दुआ मानू, करना मंजूर दुआ मानू। रब्बा कर दे माफ खता मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू। नहीं सहने जो काम है सजा मानू, नहीं सहने जो काम है सजा मानू, नहीं सहने जो काम है सजा मानू। रब्बा कर दे माफ खता मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू। जे रब दी गल नूं मन लेगा, ना विच मुसीबतां दे पैंदा। जे रब दी गल नूं मन लेगा, ना विच मुसीबतां दे पैंदा। जे रब दी गल नूं मन लेगा, ना विच मुसीबतां दे पैंदा। जे रब दी गल नूं मन लेगा, ना विच मुसीबतां दे पैंदा। सदा पढ़दा रहा मैं कलाम तेरा, सदा पढ़दा रहा मैं कलाम तेरा, सदा पढ़दा रहा मैं कलाम तेरा, सदा पढ़दा रहा मैं कलाम तेरा। इन चानण दे निगाहां नूं, इन चानण दे निगाहां नूं, इन चानण दे निगाहां नूं। रब्बा कर दे माफ सजा मानू, रब्बा कर दे माफ सजा मानू। नहीं सहने जो काम है सजा मानू, नहीं सहने जो काम है सजा मानू, नहीं सहने जो काम है सजा मानू। रब्बा कर दे माफ सजा मानू, कहिए 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 रब्बा कर दे माफ सजा मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू, रब्बा कर दे माफ खता मानू। यीशु बख्श दे एक बार मैनू, कर सजदे सारा वार तैनू। यीशु बख्श दे एक बार मैनू, कर सजदे सारा वार तैनू।
पूरियां कर दे इदावां नूं रब्बा कर दे माफ खतावां रब्बा कर दे माफ खतावां नहीं सहन चुका मैं सजावां नहीं सहन चुका मैं सजावां नहीं सहन चुका मैं सजावां रब्बा कर दे माफ खतावां रब्बा कर दे माफ खतावां हथ सिर देवा लख पाप मेरे रब्बा सुनी ले बुढ़े गुर लाप मेरे हथ सिर देवा लख पाप मेरे रब्बा सुनी ले बुढ़े गुर लाप मेरे हथ सिर देवा लख पाप मेरे रब्बा सुनी ले बुढ़े गुर लाप मेरे हथ सिर देवा लख पाप मेरे रब्बा सुनी ले बुढ़े गुर लाप मेरे रब्बा सुनी ले बुढ़े गुर लाप मेरे बेशक मैं मुजरिम हाँ तेरा 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 कर ले मंजूर दुआवां नूं कर ले मंजूर दुआवां नूं कर ले मंजूर दुआवां नूं रब्बा कर दे माफ खतावां रब्बा कर दे
ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਸਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਸਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਸਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਸਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਸਾਜ਼ਾ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਜੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ